जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे पीओके के बारे में, पाक ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इसके दो रीजन थे कि नेहरू जी की जो नीतियां थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी। उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही भी थे और गलत था, क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 565 रियासत थी। 565 रियासत जो था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंटवारे की जो तैयारी किया उसमें खुला छोड़ दिया। उसने कहा कि जिसको भारत के साथ मिलना है वो भारत के साथ मिल जाए, और जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और जिसको अलग रहना है, स्वतंत्र रहना है, वो अपना अलग देश बना सकता है। इसी का फायदा जो उठा लिया ये कश्मीर। उस समय 565 रियासतें थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ की मदद से 562 रियासत को मिला लिया। आज़ादी से पहले ही अपने भारत में मिला लिया। बच गया 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जो मिलाया, जूनागढ़ को क्या किए, वहाँ पे जनमत संग्रह करवा के और जूनागढ़ को भारत में विलय करवा ले। उसके बाद अटक गया हैदराबाद में, तो हैदराबाद को क्या किया, ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेज दिया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ की मदद से पुलिस जो था, आर्मी जो था, अपने पुलिस के भेष में गया था और उसको थूड़ थाड़ के अपने में मिला लिया। अटक गया मामला जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, और उसका जो प्रधानमंत्री था वो शेख अब्दुल्ला। ये शेख अब्दुल्ला के सोच क्या था कि इधर एक अलग देश बन जाएगा पाकिस्तान, और इधर अपना एक भारत बन जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर एक अलग देश बना लेंगे। और ये शेख अब्दुल्ला सोच रहा था कि जैसे ही अपना एक अलग देश बनेगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये हरि सिंह को टपका दिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ के जो राजा है वो बन जाएंगे शेख अब्दुल्ला। हुआ भी ऐसे ही था। शेख अब्दुल्ला उसके बाद सारा अब्दुल्ला का ही लिस्ट बना रहा। वो 370 नहीं रहता तो अब्दुल्ला ही चलता रहता। इस बात का फायदा पाकिस्तानियों ने उठा लिया और क्या किया, अक्टूबर 1947 को लुंगी पहना के आतंकवादियों को यहाँ घुसा दिया जम्मू कश्मीर में घुसा दिया। अब ये हरि सिंह, जैसे ही पाकिस्तानियों के आतंकवादियों ने इसको थूरना जब चालू किया, तो हरि सिंह का आधी फौज मरा गई। आधी फौज जब ये हरि सिंह का मराया, तब ये नेहरू जी को फोन लगाए, दिल्ली संदेश भिजवाए, फोन लगाए कि हम थुरा रहे हैं, हमको बचाए। तो नेहरू जी सीधे कहे हाँ हम भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में अपना फौज भेज रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस फौज को रोक दिया, बोले नेहरू जी पहले उसको बोलिए कि वो भारत में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो थुरा रहा है, थुरो मरो वहीं पे। तो ये जो राजा हरि सिंह थे, ये भारत के एक विलय पर हस्ताक्षर कर लिया, और भारत को, ये जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करा दिया गया। विलय कराने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जब जय हिंद की सेना आगे बढ़ी और जब पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू किया, जैसे ही खदेड़ना चालू किया, आगे बढ़ता गया, मतलब 2/3 भाग खाली हो चुका था, मात्र 30% बचा हुआ था, 2/3 खाली हो चुका था। इसमें एक बहुत बड़ी भूल हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, और युद्ध विराम की जैसे ही घोषणा हुआ, जो जहां था वहीं रुक गया, और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया, जिसको LOC का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। कश्मीर पे 30% पाकिस्तान का कब्जा हो गया और 60% भारत का कब्जा हो गया। इसी को नाम दिया गया पीओके। ये जो 30% कब्जा हो गया पाकिस्तान का, इसी का नाम क्या दिया गया, पीओके। सोचिए, जिस कश्मीर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ की मदद से भारत में विलय करा दिया, उसी कश्मीर को पंडित नेहरू ने विवादित बिंदु बना दिया। और ये पीओके जब विवादित बिंदु बन गया, उसके बाद 1948 ईस्वी में पंडित नेहरू ने इसको यूएनए में मामला में लेके चला गया, क्योंकि यूएनए 1945 में इसका गठन हुआ था। तो पंडित नेहरू का लगा कि ये भी नया इस मामला को सुलझा दिया जाएगा, लेकिन इस मामला को क्या कर दिया गया, वहीं अटका दिया गया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहे थे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होता।